1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी बदल जाए, खाली झंडा दूगो रख लो, चलते हैं तो झंडा कोई इधर को एवरी नहीं जीतेगा, भाई जीतेगा एवरी वो हरेगा। तेल भरा गाड़ी ऐसे सुतल, सब झंडा बना है। अभी देखिएगा एगो झंडा हम लोग भी लगाते रबीउल अव्वल में, एगो झंडा हम लोग लगाते रबीउल अव्वल में। सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात वाले नबी के जन्मदिन के मौके पे एक पहचान रखते हैं कि मेरा नबी इसी महीने में जन्म हुआ है, जिसके लिए हम लोग झंडा लगा देते हैं। हिंदू बरादरी के लोग रामनवमी के मौके पे अपने गली को झंडों में सजाते हैं, ये उनका धर्म है, शास्त्र है, वो सजाता है, कोई दिक्कत नहीं। हम सजाएं उसे भी कोई दिक्कत नहीं होती। एक जगह हिंदू मुस्लिम मिलकर रहो, यही भाई की खूबसूरती भी है। जिस गांव में दोनों रहेंगे वहाँ खूबसूरती उसी से होती है। नेताओं के और दूसरों के चक्कर में आपस में मत लड़ो, मिल के रहो। सब एक ही है, बोलने में अलग अलग हो गए हैं। बस आप मेरे पड़ोसी, हमारे इस्लाम धर्म कहता है कि आपके पड़ोसी में अगर कोई गैर मुस्लिम भी रहे और वो अगर तकलीफ में रहे, तुम इबादत करो तो पहले उसकी तकलीफ को तुम दूर कर लो। हमारे धर्म में है कि अगर गैर मुस्लिम आपके पड़ोसी में भूखा रहे और तुम नमाज पढ़ोगे तो जब तक पड़ोसी को खाना नहीं खिला लोगे तेरी नमाज नहीं होगी। ये हमारे धर्म शास्त्र कहता है, अगले वालों को वो समझे। मेरा ये कहना है कि अपने धर्म से जियो, अपने आप में जियो, किसी के कहने से मत लाओ, बच्चों को पढ़ाओ, लड़ो मत, पढ़ो, लड़ना छोड़ दो, पढ़ना शुरू करो। एक झंडा लगाते हम लोग रबीउल अव्वल में, जिस झंडे में कोई छाप नहीं रहता है, गुम्बद खजरा मदीना शरीफ का नक्शा रहता है, वो मदीना शरीफ गुम्बद खजरा सब मसलक वाला मानता है। झंडा हरा, गुम्बद खजरा। अब उस झंडे को अपने गांव में हम लगा दिए। कुछ लोग इस सब बरलिया है को इस सबने शिरक बिदअत करो, इटा बिदअत है वो झंडा। हम लोग चुप, बोले वाला बोल। अब अभी जब इलेक्शन जे लोका केलो तो झंडा शिव बिदअत ओकर चाला में इतना बोल गुरुजी झंडा टांग कल ई झंडा कहां से कौन हदीस। जब मेरा झंडा एवं घर में रबीउल अव्वल नबी के जन्मदिन के मौके पे कर दिए तो बिदअत देखने लगा, नाजायज सूझने लगा। हर रोज मुक्ति मोर्चा का झंडा, केला छाप, संतरा छाप, तरबूजा छाप, कटहर छाप, जूता छाप, फूलगोभी छाप, चटनी छाप, धनिया पत्ता छाप, ये सब नाजायज बिदअत है। जब बिदअत है सब झंडा खाली हमरे, जब बिदअत है सब खाली हमरे, और चाल में बना, गाड़ी बना, कपार में बना, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा, तब ना जायज बिदअत नहीं। अरे मेरे झंडे में कोई छाप नहीं होता, हरा गुंबद खजरा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता। इसलिए झंडों पे मत जा, पढ़ने पे आगे बढ़। तुझे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, मुझे अहमद मुख्तार का झंडा। तुम उसके झंडा ढोते रहो, कॉलोनी मिलेगी। हम जिस झंडे को ढोते हैं, ईमान पे मौत होगी तो जन्नत में हवेली। आपके झंडे का कॉलोनी तक ताबीर है, मेरा झंडा बहुत लंबा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। बस पढ़ो, लड़ो मत। सुन्नी बरेली ना शिरक करता ना बिदअत करता, इसको लिख लीजिए, कागज, मोटा कागज। कुछ मौलवी लोग पाठ पढ़ा देता है, ये बरेलिया सन्नी कौन है, ये सबने शिरक बिदअत कर। शिरक किसको कहता है सुनिए पहले, खुदा के अलावा किसी को खुदा मानना, अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह के लायक समझना, इबादत करना, ये शिरक है। और शिरक करने वालों को मजहब इस्लाम में मुशरिक कहा है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। याद रख, क्या कहा? अल्लाह के अलावा किसी को सामने सजदा करना ये शिरक है, और शिरक से बड़ा गुनाह इस्लाम में है ही नहीं। उसकी बख्शाइश नहीं है, मुशरिक की बख्शाइश है। हम शिरक नहीं करते, हम अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करते। बात साफ हो गई, हम शिरक नहीं करते।
खुदा के अलावा किसी को खुदा मानना ये शिर्क है। हम अजमेर जाते हैं खुदा समझ के नहीं, खुदा का अल्लाह का बंदा समझ के जाते हैं। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, जरिया वसीला है। हमने कहा आप कहाँ गए थे, 15 दिन से नहीं दिखाई दिया। बोल मौलाना साहब रिम्स में एडमिट थे रांची में हजरत, अगर रिम्स नहीं जाते तो हम नहीं बचते, मर जाते। मैंने कहा आप रिम्स गए तो बच गए, नहीं जाते तो मर जाते। तो रिम्स में क्या अल्लाह है जो आपको बचा दिया, मार दिया? कहा नहीं मौलाना डॉक्टर है। मैंने कहा मारने वाला अल्लाह है, बचाने वाला अल्लाह है, ये डॉक्टर बीच में क्यों? शफा देने वाला अल्लाह, बीमारी देने वाला अल्लाह। आपने कहा रिम्स नहीं जाते तो मर जाते। कहा मौलाना डॉक्टर नहीं होता तो मर जाते। मैंने कहा नहीं, डॉक्टर मारने वाला नहीं है, डॉक्टर बचाने वाला नहीं है, मारने वाला बचाने वाला रोजी देने वाला अल्लाह है। ये डॉक्टर बीच में कहा नहीं समझते। मैंने कहा सुन, शफा देने वाला अल्लाह है, बीच में ये डॉक्टर वसीला। इसीलिए लड़ो मत पढ़ो। अब रही बात बिदअत, हम मजार में जाते हैं सजदा नहीं करते। मजार में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। मजार में सजदा करना हराम। अपने बाप की कब्र में आप सजदा नहीं कर सकते, न किसी वली की कब्र में सजदा कर सकते। मजार में सजदा करना हराम है। हम कभी मजार में सजदा नहीं करते, कोई मुसलमान सजदा नहीं करते। क्या जरूरत? सजदा करना हराम है, खुदा के अलावा माथा नहीं झुक सकता। अब याताल मताल पागल पियंगर कहीं फुड़मुड़िया मारेगा, उसका ठिकाना हमें ले। मताल जियारत करते हैं हम, उसको ताज़ीमन चूमते हैं, सजदा नहीं कर। अपने बच्चे को लोग नहीं चूमता, तब की बोलो शिर्क हो गई। बोसा से लेना सुनते मुस्तफा, अपने नवासे को बोसा लेता, इसलिए